दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि ब्लू बर्ड कंपनी का वोल्टेज स्टेबलाइजर है और काफ़ी पुराने मॉडल का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये एसी पर इस्तेमाल होने वाला ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है और इसकी कैपेसिटी 4 केवी है। आपको दिखाते हैं, देखिए आपको अंदर से भी दिखाएंगे और इसको पहले पीछे से घुमा के दिखाते हैं। सब कुछ इस पर लिखा रहता है। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी इनपुट रेंज 115 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक दे रखी है और आउटपुट वोल्टेज इसकी 195 वोल्ट से लेकर 245 वोल्ट तक दे रखी है। और 2011 का ये बना हुआ स्टेबलाइजर है। इसकी कैपेसिटी है 4 केवीए और ये सिंगल फेज से चलने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। दोस्तों आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये स्टेबलाइजर कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है और आपको इसके पार्ट्स के बारे में कुछ बता दें। इसमें देखिए 4 रिले यूज कर रखी है, 4 ऑपरेटिंग रिले हैं और एक रिले इसमें टाइमर और हाई कट के लिए दे रखी है। आमतौर पर जो नॉर्मल वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं जिनकी रेंज 110 वोल्ट या फिर 90 वोल्ट से स्टार्ट होती है, उसमें 3 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले दे रखी होती है, लेकिन इसमें 4 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले दे रखी है, यानी एक रिले इसमें ज़्यादा दे रखी है। और ये इसका सर्किट है। 4 अलग अलग रिले को ऑपरेट करने के लिए 4 प्रीसेट दे रखे हैं। इस सर्किट से केवल रिले ऑपरेट होती हैं और इसके अंदर एक सर्किट और दे रखा है, ये हाई कट और टाइमर के लिए है। ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी भारी और काफ़ी हैवी स्टेबलाइजर हुआ करते थे। और ट्रांसफार्मर इसका प्योर कॉपर वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर है, जो कि ब्लू बर्ड के स्टेबलाइजर बिकते थे इस बात पर कि कॉपर वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर होता है। तो ये कॉपर वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी ट्रांसफार्मर है और ये एक्चुअल 4 केवी का ट्रांसफार्मर है। इसे आप मेन लाइन पर भी इस स्टेबलाइजर को 4 केवी के लोड पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें देखिए कॉइल भी काफ़ी हैवी है इसकी और बहुत अच्छे स्टेबलाइजर बने हुआ करते थे ये। यानी अगर आप देखें इसमें कॉपर के हिसाब से या फिर कोर के हिसाब से तो ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी हुआ करता था, लेकिन सर्किट इसके मुझे कभी भी कुछ खास पसंद नहीं आए। सर्किट इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, फॉल्ट इसमें आते रहते हैं। और आजकल जो ब्लू बर्ड के स्टेबलाइजर आ रहे हैं कॉपर वाइंडिंग में भी भले ही आते हो, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं है। और कॉपर वाइंडिंग के नाम पर नाम मात्र को उसमें कॉपर होता है और सब उसमें EI कोर के ट्रांसफार्मर तो लगभग खत्म ही हो गए। अब जितने भी ट्रांसफार्मर आते हैं यानी जितने भी स्टेबलाइजर बनते हैं वो सब टोरो ट्रांसफार्मर में यानी गोल कोर में होते हैं। उसमें कॉपर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ नाम मात्र के लिए ही कॉपर लगा हुआ होता है। अगर आपने पहले कभी ब्लू बर्ड का स्टेबलाइजर खरीदा हो और सोचें कि अब भी वही क्वालिटी आई, तो अब क्वालिटी वो नहीं है, क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आ गया है। अब टेक्निक बिल्कुल चेंज हो गई है, अब ये चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पहले के टाइम में इतने हैवी स्टेबलाइजर बनाते थे, इसका रीज़न था कि पहले इन्वर्टर एसी वगैरह इतने नहीं आते थे और एसी का लोड भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और ज़्यादातर जगह पर वोल्टेज की दिक्कत रहती थी। वोल्टेज काफ़ी कम आते थे, तो जितने वोल्टेज कम आते हैं हमें ट्रांसफार्मर उतना ही हैवी करना पड़ता है। आजकल ज़्यादातर जगह पर वोल्टेज की इतनी दिक्कत नहीं है, तो इसलिए छोटे ट्रांसफार्मर आ रहे हैं। तो इसलिए एसी के स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर छोटे इस्तेमाल हो रहे हैं और फिर वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आजकल जितने भी स्टेबलाइजर आते हैं उसमें ज़्यादातर एल्यूमिनियम बाइंडिंग में होते हैं, कॉपर बाइंडिंग में नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। और ये स्टेबलाइजर इतना हैवी हुआ करता था कि आप इसे आसानी से मेन लाइन पर भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती थी। इसकी रिले भी अच्छी है, इसमें जो रिले यूज़ हुआ करती थी वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी और ट्रांसफार्मर भी काफ़ी हैवी हुआ करता था। तो आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से मेन लाइन पर लगने के लिए ही, यानी पूरे 4 केवी के लोड के हिसाब से स्टेबलाइजर बना हुआ था। लेकिन अब ये चीज़ नहीं आती है। अब कंपनी ने अब अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। अब जो एसी के स्टेबलाइजर बनते हैं उनकी टेक्निक अलग होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये स्टेबलाइजर भी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।